यात्रा नीतीश कुमार की, चर्चा सम्राट चौधरी की। और चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के मंच से ऐलान किया कि फारबिसगंज में जो है हम लोग हवाई अड्डा बनाएंगे, और उधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम विकसित बिहार बनाएंगे। अब इन सब लोगों की जुगलबंदी देख के लोग तो तय कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी ही अगले उत्तराधिकारी होने वाले हैं नीतीश कुमार के। और नीतीश कुमार को भी सम्राट चौधरी खूब भा रहे हैं, खूब पसंद आ रहे हैं। अब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और आखिरकार क्यों ये कंफर्म हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही हैं नीतीश कुमार के अगले वारिस, अगले उत्तराधिकारी, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो कुशवाहा जी के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। और आप इस बात को समझ जाइए कि अब वो जो लौकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का थाती था, वो समीकरण भी सम्राट चौधरी का होने वाला है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, एक एक क्लू जो है वो राजनीति में बहुत मायने रखती है, और वो एक एक क्लू आपको समझाएंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि साहब वो सम्राट ही हैं जो नीतीश कुमार के उस कुर्सी को संभालेंगे, जिसको लेके अभी बिहार में भयंकर बवाल चल रहा है। पूरी कहानी क्या है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो है आपको बता देता हूं, ये तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं अररिया का है। यहाँ पे पहुंचे थे नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा को लेके, संग में सम्राट चौधरी थे। अरे भाई साहब, दो बदन एक जान हो रखे हैं आजकल ये दोनों, क्योंकि जहां भी दिखाई देते हैं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ दिखाई देते हैं, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। इसके अलावा इस तस्वीर में देखिए, जहां पे सब लोग हाथ उठा के जो है वो एकदम से जनता का इस्तकबाल कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, वहीं पे ये तस्वीर देख लीजिए, सम्राट चौधरी हाथ जोड़े हैं और उनके कंधे पे हाथ रखे हुए हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की नजदीकियां बताता है। इसके अलावा सम्राट चौधरी का बयान भी बहुत कुछ बताता है। उधर एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साहब मतलब कुछ सालों की बात है, उसके बाद बिहार जो है वो टॉप 5 में होगा, और टॉप 5 कहते हैं बिहार जो है वो आगे होगा। और इस दौरान नीतीश कुमार का ध्यान जनता पे, और जनता पे के बाद अगर किसी के ऊपर होता है, किसी नेता के ऊपर होता है, तो वो है सम्राट चौधरी। जिस बात को लेके चर्चा भी खूब हो रही है कि साहब सम्राट चौधरी के ऊपर से नीतीश कुमार का ध्यान हट ही नहीं रहा। और ये ध्यान इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अपना प्रतिबिंब मान के चल रहे हैं अभी सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी भी बड़े तहजीब के साथ आजकल नीतीश कुमार को डील करते हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं उसमें से कई सारे फैसले सम्राट चौधरी के ही होते हैं। और ऐसे में जब सम्राट चौधरी इतना मतलब नीतीश कुमार पे अपनी पकड़ बना के रखे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इस कुर्सी पे एकदम से आपको सम्राट चौधरी बैठते हुए दिखाई दे। हालांकि यहाँ पे फोटो नीतीश कुमार का नहीं बल्कि मोदी जी का लगेगा। सीएम का अगर लगेगा तो भले नीतीश कुमार का लग जाए, लेकिन मोदी जी का लगेगा। सबको पता है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी जी के लिए वफादार हैं, लेकिन नीतीश कुमार आजकल सम्राट चौधरी से बहुत ज्यादा खुश हैं, तभी तो इतनी ज्यादा नजदीकियां जो है वो देखने को मिलती है। सम्राट के कंधे पे हाथ रखते हुए दिखाई देते हैं, सम्राट के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। सम्राट चौधरी उनके मंच से ये ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं कि फारबिसगंज में जो है हम लोग नया एकदम से एयरपोर्ट खुलवाने वाले हैं। इसके अलावा टॉप 5 में लाने का दावा करते हैं। अरे भाई साहब, टॉप 5 में तब लाइएगा या एयरपोर्ट तब खुलवाइएगा जब ये कंफर्म हो जाए कि सत्ता आपके हाथ में आ रही है। और नीतीश कुमार के बिहाफ पे इस तरीके का ऐलान ये बात बता रहा है कि सम्राट चौधरी ही हैं नीतीश कुमार के असली उत्तराधिकारी। हालांकि राजनीति पे ऐन मौके पे भी फैसले बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोगों के सोचने के तरीके बदल जाते हैं, तो आखिरी में फैसला जो होगा वही सर्वमान्य होगा, जो लोगों के बीच आएगा। लेकिन इशारे जो है वो नीतीश कुमार के, वो तो सम्राट चौधरी के पक्ष में है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।